जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोग का अपने चैनल लाइफ निर्माण में स्वागत करता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड दरोगा के जो एग्जाम में जो भी सवाल प्रतिशत लेसन से पूछे गए थे उन सभी सवालों को आज हम लोग बारी बारी से सभी सवालों को देखेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है हम लोग उतना सवाल को आज देखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो भी झारखंड सीजीएल की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपने लेवल को सेम सेम बना करके रखिएगा कि ये नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे वैसे तमाम प्रकार से सारी चीज़ों को। तो देखिए पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि हमने इस पेपर में पहले से लिख के रखा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फोन एक ही है तो इसीलिए हमको पेपर में लिखना पड़ा पहले से। देखिए पहला सवाल क्या बोला है कि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 20% का वृद्धि होती है लेकिन दूसरे वर्ष में 20% की कमी आती है। 2 साल के अंत में कुल जनसंख्या 4800 हो तो पहले वर्ष की शुरुआत में उसकी जनसंख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया फ्रेंड। ठीक है, देखिए 20% पहले बोला गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 20% कमी बोला गया, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। देखिए 5 में से 1 बढ़ाएंगे क्योंकि वृद्धि बोला गया है तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 6 फ्रेंड। ठीक है, और फिर बोला गया है कि 20% की कमी किया गया है तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब देखिए 5 बचे कितना होता है, 25 और 6 से कितना होता है, 24। देखिए क्या बोला है, 2 साल की शुरुआत में पहले की जनसंख्या कितनी होगी, अंत का दिया गया। मतलब देखिए यह पहला साल का, यह दूसरा साल का, तो 2 साल का दिया कितना दिया गया है, 2 साल का दिया गया है 4800 दिया गया है। कितना दिया गया फ्रेंड, 4800 दिया गया। तो बताइए कितना गुना है, कितना गुना है, 24 दूनी 48 यानी 20, 200 गुना है। तो बताइए ये भी अपने आप में कितना गुना होगा, 200 गुना होगा। तो 25 दूनी 50 यानी कितना आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 5000। इसका क्या हो जाएगा, 5000 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ए में दिया गया फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल आपका कहा गया है, क्या बोला है कि जब किसी कीमत में, ठीक है, जब किसी उत्पाद की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व में प्राप्ति वृद्धि, राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपसे पूछा गया। देखिए ये तो बड़ा सिंपल सवाल है जिसको सक्सेसिव से बना सकते हैं। देखिए सक्सेसिव से कैसे बनाना है, क्या बोला गया है, 20% की कमी बोला गया है तो पहले को किस में लेंगे, माइनस में। फिर क्या बोला है, 40% की वृद्धि बोला गया है तो 40, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 20 गुना क्या करेंगे, 40 करेंगे और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 40 में से 20 कम तो 20, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 20 में से फिर कितना कम, 8 कम, तो 20 में से 8 कम कितना हो जाएगा, 12%, जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, बोला है कि यदि यदि रमेश सुरेश से 25% कम कमाता है तो सुरेश की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। देखिए क्या बोला है कि यदि रमेश जो है, कौन है, रमेश है और फिर कौन है, सुरेश है ना, रमेश है, क्या है, सुरेश है। रमेश जो है सुरेश से कितना 25% कम कमाता है, सुरेश से 25% कम कमाता है, मतलब सुरेश 100 कमाता होगा तो ये 75 कमाता होगा। ठीक है, अब बताइए अंतर कितना का, अंतर हो जाता है 25 का, अंतर कितना, 25 का। किससे तुलना किया गया है फ्रेंड, किससे तुलना किया गया है, बताइए, रमेश से तुलना किया गया है तो रमेश कहाँ हो जाएगा, नीचे 75, और प्रतिशत है तो गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 का 25, 25 दिया 75, और इसको भी हम लोग काटते हैं फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, 33 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या क्या कहा गया है कि एक खिलौना विक्रेता के पास, ध्यान से देखिएगा, एक खिलौना विक्रेता के पास कुछ खिलौने हैं, उसमें 40% खिलौने बेच दिए और अब भी उसके पास 240 खिलौने बचे हुए हैं। उसके द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या पूछा गया है। बड़ा सिंपल सवाल है, क्या पूछा गया है, कितना कितना बेचे गए खिलौने की संख्या पूछा गया। देखिए क्या बोला गया कि एक खिलौने के विक्रेता को कुछ खिलौना था, नहीं पता है कितना खिलौना था, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं उसके पास टोटल कितना खिलौना है, 100% खिलौना है, 100 खिलौना है। ठीक है, अब उसमें से क्या करता है वो, उसमें से वो क्या करता है, उसमें से उसने 40% खिलौना बेच दिया। अब बताइए 100 में से 40 कम
तो कितना प्रतिशत बचेगा, 60% खिलौना क्या होगा, 60% खिलौना बचा होगा। ठीक है, देखिए यही 60% का मान कितना दिया गया है, यही 60% का मान कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। 60% का मान कितना दिया गया फ्रेंड, 240 दिया गया है। तो बताइए 1% का मान पूछा गया है, तो 1% बराबर कितना होगा, 240/60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4। तो आपसे क्या हो कि बेचे गए खिलौनों की संख्या पूछा गया। बताइए आपने कितना खिलौना बेचा था, 40% खिलौना बेचा था, तो 4 गुना 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 खिलौना उसने क्या किया था, बेचा था। करेक्ट आंसर 160 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल कहा गया है कि एक हाँ देखिए एक खिलौना, ये तो हो गया। देखिए ये सवाल बिल्कुल हल करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 560 गुना, ये सीधे हल कर देते हैं, बटा 18% प्लस 180 का कितना 56%। ठीक है, और ये बटा कितना हो जाएगा 100। इसी को आपको हल करना है, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो हल करिए फ्रेंड्स, इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए इसको यदि हम लोग गुना करने चले तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा यदि हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 18 को यदि 56 से गुना करेंगे फ्रेंड, करिए 18 को 56 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 को 56 से गुना करेंगे तो 1008 बटा कितना हो जाएगा 100। और सेम यहाँ पे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 को 56 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी कितना होगा 1008 बटा कितना 100। ठीक, अब इसको यदि हल करते हैं तो नीचे 100 हो जाएगा, और 1008 और 1008 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2016। ठीक है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी कितना आंसर हो जाएगा 20.16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि किसमें दिया गया है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी सवाल झारखंड दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं विश्वास होता है तो आप लोग के पास मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा, वहां से आप सभी क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, ए 50% मामलों में झूठ बोलता है। ठीक है, ए क्या करता है, 50% मामलों में झूठ बोलता है, और बी 50% मामलों में झूठ बोलता है, और बी 75% मामलों में सच बोलता है। समान घटना बताते हुए दोनों एक दूसरे से कितने प्रतिशत मामलों में असहमत होने की संभावना है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए ये सवाल क्या कहा गया है कि ए जो है ना, ए क्या करता है 50% झूठ बोलता है। ए क्या करता है, ए 50% झूठ बोलता है। ठीक है, ए जो है वो 50% क्या बोलता है, झूठ बोलता है। ठीक, और जो बी है वो क्या करता है, सच बोलता है। बी क्या करता है, बी 75% सच बोलता है। बी क्या करता है 75% सच बोलता है। बी ये क्या करता है 75% सच बोलता है। ठीक, अब देखिए, अब झूठ सच, यानी ए झूठ है और बी क्या है, सच बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग हल करते हैं तो 50 का 50 और 25 दूनी 50 और 25 थे कितना हो जाएगा 75, यानी क्या होगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 3b। यदि हम रेशियो निकालने चलें तो a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, 3 अनुपात क्या हो जाएगा। तो सवाल में क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत मामलों में असहमत होने की संभावना है। देखिए असहमत होने की संभावना, तो असहमत का बात की है, बताइए कितना प्रतिशत, यानी अंतर कितना था 1 का, है ना, और असहमत यानी कि 2 से तुलना करना है, और प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा 50%। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला, एक व्यक्ति के पास निश्चित संख्या में, देखिए एक व्यक्ति के पास निश्चित संख्या में संतरे थे जिसमें से 13% खराब थे। ठीक है, शेष संतरों में से 25%, शेष संतरों में से 75% को बेच दिया, और अब व्यक्ति के पास
2610 संतरे बचे हैं। तो बताइए आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि आरंभ में कितना संतरा था नहीं पता है, तो आरंभ को हम लोग क्या मान लेते हैं, आरंभ को मान लेते हैं 100%। आरंभ को कितना मान लेते हैं 100%। टोटल शुरू में 100% था, जिनमें से 13% खराब था। 100% में से 13% यदि माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 87% बचेगा। ठीक है, 13% खराब थे। शेष संतरों में से देखिए अब शेष कितना बच गया, 87%। अब शेष 87% है। अब 87% का फिर से कितना निकालना है, 87% का फिर से निकालना है। 75% संतरे को बेच दिया, 87% में से 75% को क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए 87 में से 75% को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 65.25। देखिए इतना संतरा को बेचा, मतलब 87 में से 75% को बेचा, इतना आया। यानी कि अब जो मेरा पास जो संतरा जो बचा है, कितना बचा है, 87% माइनस का कितना, 65.25%। बताइए अब जो इसके पास जो बचा है 87 में से हम लोग 65.25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड, 87 पे कितना बचेगा, 21.75। 21 पॉइंट कितना बचेगा, 75। ठीक है, देखिए 21.75 और यही 21.75 का मान कितना दिया गया है, 21.75 का मान देखिए कितना दिया गया है कि बचा है। तो मेरा भी यहाँ पे बचा है और यहाँ पे बचा है कितना, 2600 कितना 10। बताइए 1% का मान कितना होगा, 2610 बटा में कितना 21.75। क्या पूछा था, आरंभ में पूछा था, 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो किससे गुना करेंगे, 100 से। किससे गुना करेंगे, 100 से। जैसे इसको हल करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12,000। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल बोला गया कि गार्गी ने अपने पैसों में से 12.5% पैसे खर्च किए। शेष राशि में से 75% खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचे। तो बताइए शुरुआत में कितने पैसे थे। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न का, बस वहां पे संतरा का बात किया था, यहाँ पे पैसा का बात किया। ढेर सारे सवाल क्या रिपीट सवाल हैं, तो हमने बहुत सारे सवाल को लिया गया है और जो सेम सवाल है बिल्कुल हमने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए गर्गी वाला जो सवाल है सब लगभग हमको लगता है कि 4 से 5 सवाल सेम पैटर्न पे पूछा गया है, जिनमें से हमने 2-3 सवालों को लिया है, बाकी हमने छोड़ दिया फ्रेंड। ठीक है, देखिए अगला सवाल को यदि हम लोग हल करते हैं तो हल करिए इस सवाल को। क्या कहा गया है कि उसके पास कितने पैसे थे, यानी शुरू का बात किया गया, सिंपल है। तो बताइए पहले उसके पास कितना पैसा था, 100% पैसा था, जिसमें से 12.5% को खर्च किया है। बताइए 100 में से भी 12.5 को खर्च करेंगे फ्रेंड, तो 100 में से 12.5 को खर्च करने कितना बचेगा, कितना बचेगा, 87.5% बचेगा। 87.5% पैसा क्या हुआ है, बचा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा है, 87.5% पैसा बचा हुआ। देखिए 12.5% खर्च करने के बाद, उसके बाद तो ये शेष राशि बचा है। इसके बाद क्या है, शेष राशि में से 75%, मतलब 87.5 में से भी कितना खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रही है, गर्गी है, वो 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, अब 87.5 का 75% निकालेंगे, तो 87.5 का भी 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, कितना आ जाएगा, इसको भी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 65.6 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट। अब देखिए शेष जो है, इतना में से इतना घटाएंगे, यानी 87.5 में से 65.625 घटाएंगे, तो अब मेरा जाकर के क्या निकलेगा, शेष निकलेगा 87.5 माइनस 6.625। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 21.875। ठीक है, तो देखिए 21.875 का मान कितना दिया गया, 21.875 का मान दिया गया है कितना, 17,500। कितना दिया गया फ्रेंड, 17,500 दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 17,500 बट्टा कितना 21.875। तो कितना का पूछा है, 100% का मान पूछा है, तो किससे गुना करेंगे,
100 से गुना करेंगे और जैसे इस टर्म को हल करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको जैसे हल करेंगे फ्रेंड, ये कितना आ जाएगा 8000, क्या उसके पास शुरू में कितना पैसा था, 8000 रुपया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल कहा गया है कि गलत वजन का उपयोग करते हुए एक दाल विक्रेता खरीदारी के दौरान 10% और बेचने के दौरान 20% तक की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। देखिए ये भी सक्सेसिव से बन जाएगा, बिल्कुल बहुत इजी सवाल है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, पहले 10%, चूंकि फॉर्मूला पता है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यही तो होता है, यही सक्सेसिव है आपके पास। तो इसी को हल करना है आपको। क्या बोला है, गलत वजन का उपयोग करके एक विक्रेता 10% तक की और फिर 20% तक की बेईमानी करता है, कुल लाभ क्या होगा। देखिए पहले 10% का बेईमानी करता है, फिर 20% का बेईमानी, प्लस हो जाएगा 10 गुना 20 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये आंसर कितना हो जाएगा 10 और 20 30, और जो कितना हो जाएगा 32%, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, नेक्स्ट सवाल कहा गया है, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है कि 450 ग्राम नमक समाधान में 50% नमक होता है। ठीक है, 60% बनाने के लिए कितना नमक जोड़ा जाना चाहिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि 450 ग्राम नमक समाधान में 50% नमक होता है, 60% नमक बनाने के लिए कितना नमक जोड़ा जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल है। बताइए आपके पास पहले कितना है, 450 ग्राम क्या है, नमक है, 450 ग्राम नमक है। इनमें से क्या होता है 50% नमक होता है, कोई बात नहीं है, इसमें 50% नमक होता है, तो 50% हमने निकाल दिया। इसके बाद सवाल में क्या कहा गया है, 60% नमक बनाना। देखिए बनाना कितना है, 60% नमक बनाना है। तो देखिए 60% नमक बनाना है, तो यानी कि 450 में कितना जोड़ा जाना चाहिए, कितना हमको जोड़ना नहीं पता, तो उस चीज को हम लोगों ने क्या मान लेते हैं x। अब देखिए यहाँ पे कितना है, बोला है कि 60% नमक बनाना है, 60 40 100, चूंकि 60% बनाना है, कितना जोड़ेंगे तब 100 होगा, 40% जोड़ेंगे तब 100 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना 40 और बटा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो गुना करिए, 4 5 25 25 का 5, बाकी इसमें 2, 4 25 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 2250 बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 25 20 का 0, बाकी इसमें 2 और 4 चक 16, 4 चक 16 17 18, ये कितना हो जाएगा 1800, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब बताइए 2250 में से 1800 क्या होगा, 2250 में से 1800 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए 450, 450 बराबर कितना होगा 4x हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना होगा 450 बटा कितना 4, और जैसे इसको काटेंगे कितना होगा 4 1 4, और फिर 4 1 4, कितना बचा, और 1 बचा है, और 10 4 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और फिर हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 112 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ग्राम। सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया फ्रेंड्स, सी में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी का जो सवाल बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि आप लोग को यूजफुल लगे, तो अपने जो जैसे सीजर के जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, उनको आपको ये बताना है कि झारखंड दरोगा में इसी लेवल के सवाल पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड,